औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ़ सबासान के साथ एविड लिक्विड कंप्लीट उर्दू एंड हिंदी ट्रेनिंग लेसन नंबर 9 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, लेसन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो इंशाल्लाह अभी जो भी हमारे जो एविड लिक्विड के जो लेसन आएंगे वो तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट लेसन होंगे। आपने कोई भी लेसन नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप एक भी लेसन छोड़ेंगे तो आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। दोस्तों, बगैर किसी टाइम को, बगैर किसी वक्त को जाया किए हुए मैं एविड लिक्विड सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं और अपने लेसन को स्टार्ट करता हूं। ठीक है दोस्तों, एविड को मैंने जैसे ही ओपन किया तो ये इसका फर्स्ट इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो ये देखिए कंप्लीट तौर पर हमारे पास इंपोर्ट ये ओपन हो चुका है एविड लिक्विड। अब मैं क्या करता हूँ कि उसी वीडियो को लेके आता हूँ जिस वीडियो पे हम काम कर रहे थे। मैं जैसे ही इसको टाइमलाइन पर लाता हूँ तो ये टाइमलाइन पर आ चुका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तमाम टूल तो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप डायरेक्ट 9 लेसन देख रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी न करना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसी लेसन को देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बराए मेहरबानी, अगर आप मेरे 3 यूजर हैं या 4 यूजर हैं या 5 यूजर हैं, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मुझे अगर एक भी बंदा मिला समझाने के लिए तो मैं उसे एक को भी समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट तौर पर एविड लिक्विड सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। वीडियो को हमने इंपोर्ट कर लिया है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब जो हम इसमें काम करेंगे वो काम करेंगे इफेक्ट्स को किस तरीके से एविड लिक्विड में अप्लाई करते हैं। दोस्तों ठीक है, तो ये फर्स्ट आपने क्या करना है कि पहले आपने जैसे ही एडिट टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस लाल कलर वाले जो लाइन है आपने इसको अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक कट देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफेक्ट्स अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, मैं एक कट यहाँ पर देता हूँ। जैसे मैंने इसको रखा इस रेड लाइन को सेंटर पे, तो अब मैं क्या करता हूँ कि फिर एडिट टूल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया उसके बाद मैं कट टूल को अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैंने इसके ऊपर कट लगा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि फिर जो है एडिट टूल को उठाकर इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं कि मुझे कहां तक इसको इफेक्ट्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो मुझे इसको यहीं से इफेक्ट्स अप्लाई करना है। ठीक है, कट का निशान मैंने दे दिया है इसको। अब मैं टूल को फिर एडिट टूल को अप्लाई करूंगा। उसके बाद मैं आता हूं लाइब्रेरी में। जैसे ही मैं लाइब्रेरी में आता हूं तो हमारे पास ये कुछ इफेक्ट्स हैं ओपन हो चुके हैं। अब इनको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे वो सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये फोल्डर ओपन नहीं है, मैं बताता हूँ किस तरीके से आप इन फोल्डरों को ओपन करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर इस तरीके से तमाम फोल्डर आएंगे तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने रिटाइम ट्रांजिशन इफेक्ट्स, रियल टाइम ट्रांजिशन इफेक्ट्स पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने हॉलीवुड इफेक्ट्स को क्लिक करना है। ठीक है, हॉलीवुड इफेक्ट्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ही इफेक्ट्स अप्लाई होगा। अब आपने क्या करना है कि प्रीसेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीसेट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तमाम इफेक्ट्स शो हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये तमाम हॉलीवुड इफेक्ट्स के आइडियो सेटिंग, ठीक है, फाइल विंडो सेटिंग, वेब सेटिंग, यानी इसको अप्लाई किस तरीके से करेंगे। आपने क्या करना है कि जस्ट यहां से कोई भी एक इफेक्ट्स उठाना है और उस कट वाले निशान पर छोड़ देना है। जैसे ही आप कट वाले निशान पर इस इफेक्ट्स को छोड़ देंगे तो ये आपका इफेक्ट्स अप्लाई हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये इफेक्ट्स कुछ देर तक ज्यादा चले। अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो ये थोड़ी देर तक चलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा साउंड को म्यूट करता हूं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि आपके पास बिल्कुल कम तरीके से चल पड़ा। अब थोड़ा सा फिर इसको बैक करता हूँ। जो आपके कीबोर्ड के ऊपर आपके 4 एरो बने हुए हैं, आपने क्या करना है कि चारों एरो का यूज करना है। आपने जो लेफ्ट वाला एरो है इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। जैसे ही आप राइट वाले एरो को क्लिक करेंगे ये आगे चला जाएगा। जैसे ही आप ऊपर वाले एरो को क्लिक करेंगे ये आपका जो वीडियो है ये
छोटा हो जाएगा, ठीक है, अपने क्वालिटी में आगे चला जाएगा। उसके बाद आप अगर नीचे वाले एरो को क्लिक करेंगे तो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको चलाना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये इफेक्ट्स थोड़ी देर तक चले और थोड़ा ज्यादा चले, तो आपने इस इफेक्ट्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको आगे लेके जाना है। जैसे ही आप इसको आगे लेके जाएंगे तो दोबारा आपने अपने टूल का यूज करना है, एरो टूल का यूज कर रहे हुए आप इसको प्ले करेंगे तो देखिए, ये देखिए हमारे पास इफेक्ट्स अप्लाई हो चुका है। आप चाहते हैं कि यार ये इफेक्ट्स में मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल जेड करके दोबारा अपनी पोजीशन पे आना है। जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया 3 दफा तो ये बैक हो गया। वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जितना दफा चाहें, जब तक आपका इफेक्ट्स रिमूव नहीं होता, आप इसको कंट्रोल जेड करते रहेंगे। ये तमाम इफेक्ट्स आप इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। ये देखिए तमाम इफेक्ट्स आपके पास मौजूद है, हॉलीवुड इफेक्ट्स के बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आपके पास मौजूद हैं। इसी तरीके से आप हर इफेक्ट्स को अप्लाई करेंगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये इफेक्ट से मैं इसको अप्लाई करता हूं, ये देखें, इस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है। वही तरीका इसी में भी आपने यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको प्ले करते हैं तो ये देखें, ठीक है। साउंड को थोड़ा सा म्यूट करता हूं। इसी तरीके से आपने तमाम इफेक्ट्स को अप्लाई करना है। ये देखें, ये मैं प्ले करता हूं तो ये देखें, इस तरीके से आप इस इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप आए ऑडियो सेटिंग भी कर सकते हैं इसी तरीके से। ये कुछ एडिटर टूल है, ये भी बहुत बेहतरीन किस्म के टूल हैं। आपने अगर आप कंप्लीट तौर पर इस इफेक्ट्स को खत्म करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डिलीट के बटन को दबाएंगे तो ये इफेक्ट्स डिलीट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा आपके जो टाइमलाइन से जो आपने इफेक्ट्स अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद मैं ये इफेक्ट्स अप्लाई करता हूं तो इसके ऊपर छोड़ देता हूं वही तरीका से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, अब मैं थोड़ा इसको चलाता हूं, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको भी अप्लाई करना, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपने तमाम इफेक्ट्स को अप्लाई करना है। ये तरीका होता है इफेक्ट्स अप्लाई करने का एविड लिक्विड में। जिस तरीके से हम इड्यूज में जो इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं वो तरीका बिल्कुल भी इसमें नहीं है। इड्यूज में आपने पहले बोरेस को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद जाकर बोरेस में हॉलीवुड इफेक्ट्स को आपने इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर जाकर आपके पास हॉलीवुड इफेक्ट्स शो होता है। ये एविड सॉफ्टवेयर का मेन खासियत है, जो आप जो भी मकसद जो हॉलीवुड इफेक्ट के जो वर्जन है उसको इसके अंदर किस तरीके से डालेंगे, किस तरीके से इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे, वो सारा कुछ इंशाल्लाह आने वाले हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपके पास वैसे ही बहुत सारे इफेक्ट्स मौजूद होंगे, ये इसके अपने खुद के जाती इफेक्ट्स हैं जो इसके अंदर यूज होते हैं। एक्चुअली जो इसके जब इंस्टॉलेशन के दौरान एविड लिक्विड सॉफ्टवेयर को जब आप हॉलीवुड इफेक्ट्स को इंस्टॉल करते हैं, ये वो इफेक्ट्स हैं। हॉलीवुड इफेक्ट्स ऑलरेडी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इफेक्ट्स एक मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं थोड़ा इसको चलाता हूँ तो ये देखें, ये इफेक्ट्स इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम पर इंशाल्लाह मैं आपको इतने सारे इफेक्ट्स दूंगा कि आपकी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। आपको फेक लोगों से बचाना चाहता हूं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं और मजीद अच्छे ट्यूटोरियल बनाऊंगा और मजीद अच्छे इफेक्ट्स आपको दूंगा। टक्कड़ बिल्कुल भी किसी काम में नहीं करे, आराम आराम से आपने अपना जितना वक्त ज़ाया किया है इंशाल्लाह उस सारे वक्त को मैं आपको ज़ाया करने नहीं दूंगा। आपका वक्त बिल्कुल भी मेरे साथ अच्छा गुजरेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल हसीब को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। फी अमानिल्लाह।